ये तय कर देगा कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई कितने दिन और मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या कुलदीप बिश्नोई को इतना मजबूत अब भी मान रहा है जब वो खुद आदमपुर से चुनाव हार गए? क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी कुलदीप बिश्नोई में कोई दमखम उनको दिखाई दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप बिश्नोई अभी भी काम के नजर आ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप बिश्नोई के पास अभी भी एक मजबूत वोट बैंक दिखाई दे रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया तो राजनीति उनकी जिंदा रह जाएगी कि हल्के से बाहर के एक आदमी को और आदमपुर की जनता ने भव्य बिश्नोई के मुकाबले चुनाव जिता दिया। तो आप ये मानिए कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति का सूर्य अस्त हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर बाहर निकल करके आ रही है और खबर यह है कि हमेशा राजनीति में चंचल मन से रहने वाले और जिनके आज तक के तमाम राजनीतिक फैसले लगभग गलत साबित हुए हैं, ऐसे नेता एक बार फिर से बड़ी सुर्खियों में हैं और वो लगातार प्रदेश की जनता की जुबान पर वो नाम पिछले भले ही बहुत से सालों से चल रहा है और जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष भी किया है, लेकिन लगातार वो संघर्ष में ही उनका जो राजनीतिक जीवन है वो बीतता जा रहा है। अब देखना यह है कि उनका संघर्ष कोई रंग लाता है या वो यूं ही संघर्ष में जो है थपेड़े खाते रहेंगे इसी संघर्ष के। ये फैसला अगले एक सप्ताह में हो जाएगा। हम बात उस नेता की आपको आगे बताने जा रहे हैं, उससे पहले आप सभी साथियों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें कि आपके मन में क्या है। अब हम जिस नेता की बात कर रहे हैं वो नेता हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछले काफी समय से लगभग 3 दशक से वो राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति में उन्होंने सांसद वो रहे, विधायक वो बने, लेकिन ना वो कभी मुख्यमंत्री बन पाए, ना वो कभी प्रदेश के अध्यक्ष बन पाए राष्ट्रीय पार्टी के, और ना वो कभी मंत्री बन पाए। ये सपना उनका लगातार अधूरा दिखाई दे रहा है। अब जो अगला एक सप्ताह है वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उनके राजनीतिक जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उनके नेताओं जो उनके साथ लगे हुए साथी और कार्यकर्ता हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा प्रदेश के कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने केंद्र की सरकारों को चलाने का काम किया, जो केंद्र में मंत्री रहे, चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई के लगातार जो राजनीतिक फैसले उन्होंने अपने जीवन में लिए हैं वो ज्यादातर उनके गलत साबित हुए, उनकी टाइमिंग गलत साबित हुई है। अब एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में जो अभी सराणा से विधायक और जो प्रदेश की सरकार में जिनको मंत्री बनाया गया है, कृष्ण लाल पंवार जी, वो राज्यसभा के सांसद हरियाणा से थे। उन्होंने विधायक बनने के बाद वहां से इस्तीफा दे दिया और 1 अगस्त 2028 तक यानी लगभग मोटा मोटी 3.25 साल का कार्यकाल अभी इस राज्यसभा सीट का खाली है। इस राज्यसभा सीट पर अभी चुनाव होना है, जिसको लेकर के 3 तारीख को नोटिफिकेशन होगा और 10 तारीख तक नॉमिनेशन किए जाएंगे, यानी 3 से 10 तक का समय नॉमिनेशन का है। अब जो ये एक सप्ताह का समय है, ये कुलदीप बिश्नोई की राजनीति क्या होगी भविष्य में, उनका राजनीति का स्वरूप क्या होगा, ये तय कर देगा। ये तय कर देगा कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई कितने दिन और मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं मेहमान शब्द का यूज क्यों कर रहा हूं, इसके बहुत बड़े मायने हैं और मायने इसलिए हैं कि वो एक मेहमान की तरह बहुत कम मीटिंगों में आते हैं। वो सभी जो बीजेपी की आवश्यक जो मीटिंगें हैं, यहां तक कि हिसार जिला जो उनका गृह जिला है, उसमें नायब सिंह सैनी जी आए तो भी वो नहीं आते, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
मोहनलाल बड़ोली जी सदस्यता अभियान के लिए आए तो भी कुलदीप बिश्नोई जी अपने परिवार सहित नदारद रहते हैं। और भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें कुलदीप बिश्नोई की उपस्थिति होती है, अपेक्षित भी होते हैं वो, क्योंकि वो इस क्षेत्र से पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं और बड़ा नाम है। उसके बावजूद वो मीटिंगों में नहीं रहते, लिहाजा वो एक मेहमान की तरह कभी कभार जब मन किया तो आगे, वरना नहीं आए, या दिल्ली और गुड़गांव या विदेशों में रहते हैं। अब जो अगली बात है वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई के पास ये एक सप्ताह है करो या मरो की राजनीति का। इस एक सप्ताह में अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया तो राजनीति उनकी जिंदा रह जाएगी। अगर उनको नहीं बनाया तो राजनीतिक रूप से जैसे बहुत से नेताओं का राजनीतिक सूरज अस्त हो गया, इसी तरह से कुलदीप बिश्नोई का सूरज भी अस्त हो जाएगा और हमेशा के लिए भी हो सकता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो आदमपुर का अभेद्य दुर्ग, जो आदमपुर का अभेद्य किला, जिसमें लगातार चौधरी भजनलाल जी का परिवार चुनाव जीतता रहा, जहां पहली बार हुआ चुनाव हार गए विधानसभा का, और ये तो विधानसभा का पहली बार हारे हैं, लोकसभा के चुनाव में भी वहां बीजेपी के प्रत्याशी हारे। 2019 के चुनाव में जब भजनलाल जी के पोते कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे थे तो भी इस लोकसभा क्षेत्र के आदमपुर हलके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा आदमपुर जो उनका गृह क्षेत्र है वो धीरे धीरे उनसे दरक रहा है, उनसे जो है वहां लोगों में नाराजगी अपार सतर पर जा चुकी है, और जिसका परिणाम यह है कि हल्के से बाहर के एक आदमी को और आदमपुर की जनता ने भव्य बिश्नोई के मुकाबले चुनाव जिता दिया, और वो भी उस सूरत में जिता दिया जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में तीसरी बार सरकार 48 सीटों के साथ सरकार बन गई और वो आदमपुर हार गई। लिहाजा अब कुलदीप बिश्नोई इस जो उनका आखिरी प्रयास है राजनीतिक रूप से, मैं जिसको समझ पा रहा हूं, क्योंकि अब ना तो ऐसी संभावनाएं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी कि कांग्रेस ने ना तो चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात भी नहीं सिरे चढ़ पाई। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हजका से वापस कांग्रेस में विलय किया, फिर उनको प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया गया और फिर वो भाजपा में आ गए। अब बीजेपी ना तो उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी उन्हें या उनके बेटे को मंत्री भी नहीं बना सकती क्योंकि वो हरियाणा में विधानसभा के सदस्य नहीं है, और आज वो हैसियत भी कुलदीप बिश्नोई की नहीं बची कि बिना विधायक बने उनको या उनके बेटे को नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बना दें। अब लोकसभा का चुनाव भी अभी 4.5 साल बाकी है। अब केवल एक ही ऑप्शन उनके पास है और वो ऑप्शन इसी एक सप्ताह तक है। अगर इस एक सप्ताह में वहां भी उनका कहीं कोई दाल नहीं गली तो आप ये मानिए कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति का सूर्य अस्त हो चुका है। आगे कोई और विकल्प दिखाई नहीं दे रहा कुलदीप बिश्नोई के पास, क्योंकि बीजेपी उनको इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती। और दूसरी तरफ अगर वो इस तरह के फैसले लेने के लिए बड़े विख्यात हैं, अगर वो इस एंड टाइम पर बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए तो हो सकता है, चूंकि कांग्रेस वहां विपरीत हालात हैं कांग्रेस के पास, हो सकता है कांग्रेस तो उनको क्या पता कुछ ना कुछ दे दे, हो सकता है कांग्रेस इन हालातों में उनको प्रदेश का अध्यक्ष भी बना दे, क्योंकि अब हुड्डा साहब का जो जलवा था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इस चुनाव के बाद वो बिल्कुल कम हो गया है। तो ये जो अगला एक हफ्ता है ये तय कर देगा कि कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। कुलदीप बिश्नोई ने अभी, चूंकि ये चर्चाएं बड़ी जोरों पर थी कि 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आया 8 अक्टूबर को, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई, उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई बीजेपी की तमाम गतिविधियों से दूरी उन्होंने बनाए रखी थी। भव्य बिश्नोई युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी हैं, उसके बावजूद वो युवा मोर्चा तक की मीटिंगें नहीं ले रहे थे। कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रही। अब जो पूरी ये चर्चाएं थी कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं, इसी बीच कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के बाद जो दूसरे सबसे ताकतवर नेता हैं अमित शाह,
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, दोनों से उन्होंने मुलाकात की और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों की बड़ी जबरदस्त तारीफ की। इतनी तारीफ की कि अगर उनके शब्दों को आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप भी ये सोचेंगे कि चौधरी भजनलाल जी का बेटा कुलदीप बिश्नोई और इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो लिहाजा माजरा क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा। अब वो ये आखिरी प्रयास, आखिरी जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये राज्यसभा की सीट पर कुलदीप बिश्नोई का दांव लग जाए। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या कुलदीप बिश्नोई को इतना मजबूत अब भी मान रहा है जब वो खुद आदमपुर से चुनाव हार गए। क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी कुलदीप बिश्नोई में कोई दमखम उनको दिखाई दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप बिश्नोई अभी भी काम के नजर आ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप बिश्नोई के पास अभी भी एक मजबूत वोट बैंक दिखाई दे रहा है? इन सब सवालों का जवाब आने वाले एक सप्ताह में पता चल जाएगा, जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से किसे राज्यसभा में अपना प्रत्याशी बनाती है। क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास है, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे वो निर्विरोध चुना जाना लगभग निश्चित है और उसकी जीत तो निश्चित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम लगातार जो है इस राज्यसभा सीट के संदर्भ में भी और कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है उस पर भी आपके बीच में लगातार अपनी बात रखते रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई चूंकि अभी बड़े राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक जो एक विवाद चल रहा है उनके साथ, जो बिश्नोई समाज ने उनको जो बिश्नोई रत्न दिया हुआ है वो वापस लेने की जो है घोषणा मुकाम में जो समाज की एक बैठक हुई उसमें देवेंद्र बूडिया जो बिश्नोई समाज के अध्यक्ष हैं और जिनको संरक्षक होने के नाते कुलदीप बिश्नोई ने एकाएक हटा भी दिया था, उनकी जगह जिनको बनाया उन्होंने भी बनने से इनकार कर दिया था। तो उनका राजनीतिक जो के साथ साथ जो सामाजिक जो दायरा था वो भी धीरे धीरे उसमें भी कमजोरी आती जा रही है। अब देखना यह है कि चौधरी भजनलाल जी की जो एक बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत थी उसको क्या कहीं कोई बचा पाते हैं कुलदीप बिश्नोई, या वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें कि आखिर कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।